लास्ट वीडियो में हमने अभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टडी किया है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। आपने रोज़ या जो चंपा फ्लावर है उसकी ब्रांच को नोड के साथ कट करना है। नोड वो पार्ट होता है किसी भी स्टेम या ब्रांच का जहाँ पर कोई भी नई लीफ अराइज हो सकती है। तो इस ब्रांच को आप सॉइल के अंदर बरी कर दो और उसे रेगुलरली वाटर प्रोवाइड करो। कुछ डेज तक आपने उसे रेगुलरली वाटर प्रोवाइड करना है और उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। आप नंबर ऑफ डेज रिकॉर्ड करोगे कि कितने दिन के बाद उसके अंदर नई जो रूट्स हैं वो बाहर आई हैं और जो नई लीव्स अराइज हुई है। तो इसी एक्टिविटी को आप मनी प्लांट के साथ भी कर सकते हो। मनी प्लांट की एक ब्रांच को कट करके एक जार जो वाटर से फिल है उसके अंदर आप उसे लगा दोगे और उसकी ऑब्जर्व करो ग्रोथ को। कुछ डेज के बाद उसके अंदर जो नई लीव्स अराइज होंगी और नई रूट्स जो हैं उससे डेवलप हो जाएंगी। मीन्स कि एक नया प्लांट उस कटिंग से डेवलप हो जाएगा। तो यही होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। मतलब उसको प्रॉपर अगर कंडीशंस मिल रही हैं ग्रो करने के लिए, उसे वाटर मिल रहा है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है एनवायरनमेंट से और उसे सनलाइट भी प्रॉपर अमाउंट में मिल रही है, तो वो जो कटिंग है वो एक नए प्लांट में ग्रो हो जाएगी। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि फ्लावर बर्ड्स जो हैं बाद में वो फ्लावर्स के अंदर डेवलप हो जाती हैं। फ्लावर बर्ड्स के अलावा और भी बर्ड्स होती हैं लीव्स की एक्सिल में जो कि शूट्स में डेवलप होती हैं। एक्सिल क्या पार्ट होता है? जहाँ पर कोई भी लीफ जो है वो नोड से कनेक्टेड होती है। जिस पॉइंट पर वो लीफ नोड से कनेक्ट हो रही है उसे हम कहते हैं एक्सिल। तो वहाँ पर जो बर्ड्स होती हैं हम उसे एक्सिल बर्ड्स कहते हैं। इन बर्ड्स को वेजिटेटिव बर्ड्स भी कहा जा सकता है। इन बर्ड्स के अंदर बहुत छोटा सा स्टेम होता है जिसके ऊपर इमैच्योर लीव्स की ओवरलैपिंग होती है। मतलब एक दूसरे के ऊपर जो लीव्स हैं वो फोल्ड हुई होती हैं, वो इमैच्योर होती हैं, फुली डेवलप नहीं होती। तो ये जो वेजिटेटिव बर्ड्स हैं ये भी एक नया प्लांट ग्रो कर सकती हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भी स्टेम का ही है। आपने एक फ्रेश पोटैटो लेना है। पोटैटो भी क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है और उसके ऊपर स्कार्स को ऑब्जर्व करना है। मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से उसे देख सकते हो आप। स्कार्स क्या होते हैं? मार्क्स जो उसकी पील के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और आप उसके अंदर देखो कि कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी जिसे हम कहते हैं बर्ड्स, और इन स्कार्स को कहा जाता है आईज। तो आप उस पोटैटो की जो स्कार्स वाला पार्ट है जहाँ पर बर्ड प्रेजेंट है, ये आई प्रेजेंट है, यहाँ से पीसेस को कट करोगे। आपने 3-4 पीसेस कट कर लिए इस बर्ड के साथ और उसे सॉइल में ग्रो करवाओगे। उन पीसेस को रेगुलरली वाटर प्रोवाइड कराओगे तो आप कुछ डेज के बाद ऑब्जर्व करोगे कि वो जो पोटैटो के पीसेस थे वो नए प्लांट में ग्रो हो चुके हैं। उसी तरह से जिंजर भी एक एग्जाम्पल है अंडरग्राउंड स्टेम का। इसके अंदर भी जब आप इसकी बड के साथ कटिंग करके आप सॉइल में ग्रो करवाओगे तो इससे एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है। और टर्मरिक और जिंजर दोनों ही स्टेम के एग्जाम्पल हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। उसके बाद हम रीड करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। तो ब्रायोफाइलम एक प्लांट है जिसकी लीव्स के जो मार्जिन्स, मतलब जो ये एंड पॉइंट्स होते हैं, आउटर स्ट्रक्चर है, वहाँ पर कुछ बर्ड्स छोटी छोटी और लीव्स प्रेजेंट होती हैं। जब ये लीव्स डीटैच हो जाती हैं इस मेन प्लांट से, इस मेन लीव से जब ये अलग होकर मॉइस्ट सॉइल में गिर जाती हैं और इसे प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, प्रॉपर मॉइस्चर मिलेगा सॉइल से, तो इनसे भी नया प्लांट ग्रो हो सकता है। तो ये मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स।
तो नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। तो कुछ प्लांट्स जो हैं रूट से भी नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है स्वीट पोटैटो या डालिया। ये एग्जांपल हैं रूट से ग्रो होते हैं। अगर इनके रूट पार्ट को आप कट करके मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करवाओगे और प्रॉपर सनलाइट उसे मिलेगी, प्रॉपर वाटर मिलेगा, तो उनसे नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जब उनका कोई भी पार्ट मेन प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाए और वो सॉइल में ग्रो हो, तो उससे भी नया प्लांट ग्रो हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल है कैक्टस, कि अगर उसका कोई भी पार्ट बॉडी से डिटैच, बॉडी से अलग हो जाए और उसे हम सॉइल में ग्रो करवा दें, तो नया प्लांट उससे ग्रो हो सकता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत ही कम टाइम लगता है, और जो फ्लावर्स हैं और वो फ्रूट्स जो डेवलप होते हैं उस पर, वो बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाते हैं उन प्लांट्स के कंपैरिजन में जो सीड से ग्रो होते हैं। और जो नया प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ग्रो होता है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट की कॉपी होता है, और इसके अंदर दो पेरेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, एक सिंगल पेरेंट से ही नया प्लांट ग्रो कर सकता है। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि अगर कोई पेरेंट प्लांट के अंदर कोई डिजीज़ है तो वही डिजीज़ सेम जो नए प्लांट्स ग्रो होंगे उसमें भी होगी। तो ये एक डिसएडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का,